बल्कि मधु के अंदर का डर था। उसे लगता था कि उसकी वजह से वर्गीस को उस जगह बुलाया गया और बाद में उसकी हत्या हो गई। एक रात मधु डर कर चीखती है। शक्ति नींद में बोलती है कि वर्गीस कुछ देर पहले उसके सपने में भी आया था और उसने उसे बाहर भगा दिया है, इसलिए अब मधु आराम से सो सकती है। दूसरी तरफ वर्गीस की माँ और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। वो वर्गीस के कातिल को जल्दी पकड़ने की मांग करती है। इंस्पेक्टर एम पेरुमाल उनसे 10 दिन का समय मांगता है, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर भी एम पेरुमाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे थे। एक एएसआई को लगता है कि इंस्पेक्टर इस केस को जानबूझकर धीरे चला रहा है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक बार त्योहार के दौरान एम पेरुमाल ने वर्गीस और उसके आदमियों को सड़क से हटने के लिए कहा था। वर्गीस ने उल्टा उसे धमकी दी थी कि वो उसके इलाके में आकर उसी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उस समय एम पेरुमाल ने उसका नाम पूछा और नाम सुनने के बाद बिना कार्रवाई किए उसे छोड़ दिया था। इस घटना की वजह से एएसआई को इंस्पेक्टर पर शक था। एएसआई एम पेरुमाल से पूछता है कि वो इस केस को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। एम पेरुमाल उल्टा उसे पूछता है कि उसे किस पर शक है। एएसआई परिमलम और उसके परिवार का नाम लेता है। वर्गीस ने मधु के साथ जबरदस्ती फोटो पोस्ट की थी और उसे किस भी किया था। इसके अलावा उसने शक्ति के चेहरे पर अंडा फेंक कर उसे बेइज्जत किया था। एएसआई को लगता है कि परिवार ने शक्ति के बॉयफ्रेंड या रिश्तेदारों की मदद से वर्गीस को मरवाया होगा, लेकिन एम पेरुमाल अभी भी निकोलस पर शक होने की बात कहता है। इसी बीच चिट्टू कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है। शक्ति उसे मिलने पहुंचती है और पूछती है कि उसने कई दिनों से फोन क्यों नहीं किया। चिट्टू बोलता है कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर पाया। कुछ समय बाद परिमला के घर पर तीसरा स्पीड पोस्ट आता है। इस बार चिट्ठी मकान मालिक के हाथ लग जाती है। वो बिना पूछे उसे खोलकर पढ़ लेता है। चिट्ठी में लिखा था कि परिवार के दोनों बेटियों में से किसी एक को वर्गीस की हत्या का पूरा सच पता है और वीडियो के बदले 30 लाख रुपए मांगे गए थे। मकान मालिक घबरा कर परिमला से तुरंत घर खाली करने के लिए बोलता है। वो धमकी देता है कि परिवार घर खाली नहीं करेगा तो खुद पुलिस को सब कुछ बता देगा। तभी शक्ति उल्टा उसे धमकाती है कि किसी और की चिट्ठी खोलना भी क्राइम है। अगर उसने पुलिस को बुलाया तो शक्ति भी उसके खिलाफ केस कर देगी। मकान मालिक डर कर वहाँ से चला जाता है। परिमला परिवार को समझाता है कि हो सकता है राघवन और कामाक्षी की पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया हो, वही व्यक्ति अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। दूसरी तरफ मधु कॉलेज से लौट रही होती है। तभी वर्गीस की माँ और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। वर्गीस की माँ पूछती है कि मधु ने उसके बेटे के साथ क्या किया। मधु जवाब देती है कि उसने वर्गीस से कभी प्यार नहीं किया था, वर्गीस से जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी वर्गीस का एक दोस्त असली बात बता देता है। वर्गीस मधु से सच्चा प्यार नहीं करता था, उसकी असली गर्लफ्रेंड गौतमी नाम की लड़की थी। दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद वर्गीस ने मधु का पीछा करना शुरू किया। ये सुनकर मधु को बहुत बुरा लगता है। वर्गीस की माँ मधु से उसके पापा के बारे में पूछती है। मधु मजाक में बोल देती है कि उसके पापा बड़े ऑफिसरों को ट्रेनिंग देते हैं। ये सुनकर वर्गीस की माँ को लगता है कि इनका परिवार बहुत ताकतवर है और वो मधु को जाने देती है। घर पहुंचने के बाद मधु को पता चलता है कि परिमला की महंगी शराब की बोतल आधी खाली हो चुकी है। पूछने पर मधु कबूल करती है कि उसकी दोस्त ने बताया था कि रोज थोड़ी सी वाइन पीने से चेहरे पर ग्लो आता है, इसलिए वो रोज सुबह 2 घूंट पी रही थी। परिमला बोलता है कि बोतल 1500 रुपए की थी और अब उसमें सिर्फ 700 रुपए जितनी शराब बची है, इसलिए बाकी बोतल मधु ही खत्म कर सकती है। असल में मधु चेहरे के ग्लो के लिए नहीं बल्कि वर्गीस से जुड़ी बातें और अपने टूटे हुए दिल की वजह से शराब पी रही थी। उसी रात नशे में उसे फिर से वर्गीस दिखाई देता है। मधु गुस्से में बोलती है कि वर्गीस उसका पीछा सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा था। अगर वो सच में गौतमी से प्यार करता था तो अभी उसी के पास जाए। इसके बाद उसे दिखाई दे रहा वर्गीस गायब हो जाता है। ऐसे ही अब चुपचाप अपनी अलग जांच शुरू करता है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसे बताता है कि सबसे पहले वर्गीस के सिर पर पत्थर की चोट लगी थी, इसके बाद तार से उसका गला दबाया गया। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद भी उसके शरीर में थोड़ी जान बची हुई थी। उसकी मौत की आखिरी और सबसे बड़ी वजह दायां हाथ काटे जाने से हुआ बहुत ज्यादा खून बहना था। यानी वर्गीस के ऊपर एक के बाद एक कई हमले किए गए थे। ऐसे गोमती से भी पूछताछ करता है। गोमती बताती है कि वो वर्गीस को छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि वो एक नॉर्मल और सुरक्षित जिंदगी चाहती थी। उसका वर्गीस की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। गोमती के परिवार का संबंध वेलुमणि नाम के एक ताकतवर आदमी से था जिसके पास अपने गुंडे भी थे। लेकिन वेलुमणि पूछताछ में बोलता है कि वो बड़े लोगों के मामले संभालता है, वर्गीस जैसे छोटे गुंडे को मारने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। निकोलस को भी पुलिस पकड़कर थाने लाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी बीच परिमला खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो बोलता है कि पुलिस बार बार उसके घर न आए, अगर कोई पूछताछ करनी है तो उसे स्टेशन बुला लिया जाए। वहीं उसे पता चलता है कि पुलिस ने राघवन और कामाक्षी को दूसरे शहर से पकड़ लिया है। 1 a.m.
cinematic images, video, and native audio output. आज से खेलना कूदना टीवी सब बंद। मैडम क्यों डांटती है बच्चों को? खेलना कूदना टीवी क्यों बंद कर रही है इसका? देखिए ना कितनी कम मार्क्स आए हैं। बच्चों से बचपन छीन के पढ़ाई नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करें? सबसे पहले तो उसकी सारी ट्यूशन बंद करवाइए। अगर ट्यूशन में भी वैसे ही पढ़ाएंगे उनको जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब ही है ना। आपको बेहतर तरीका अपनाओ। फिजिक्स वाली टीम ने स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, क्यूज जूनियर, जहाँ पर बच्चे एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, वो भी घर पे आपकी नजर के सामने लाइव क्लास। से पता चलता है कि पुलिस ने राघवन और कामाक्षी को दूसरे शहर से पकड़ लिया है। इधर इंस्पेक्टर एम पेरुमान वर्गीस के मां के घर छापा मारता है। वहीं बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। पुलिस वर्गीस के मां को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग जाती है। एक ताकतवर नेता इंस्पेक्टर को फोन करके धमकी देता है कि वर्गीस की मां को गिरफ्तार किया गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। कुछ समय बाद वर्गीस की मां की लाश समुद्र किनारे मिलती है। अब वर्गीस, असलान और वर्गीस की मां तीनों मारे जा चुके थे। वर्गीस के दोस्तों में से एक आदमी उसकी मां की लाश देखकर दुखी होने के बजाय चुपचाप अलग चला जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने एक बार वर्गीस से ड्रग्स के धंधे में अपना हिस्सा मांगा था। वर्गीस ने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी मां ने भी उसे बेइज्जत किया था। इसलिए कुछ समय के लिए शक उस आदमी पर भी जाता है। अब इंस्पेक्टर और एसआई सीधे परिमला के घर पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि राघवन और कामाक्षी को चेन्नई किसने बुलाया था। मधु कबूल करती है कि उसने ही वर्गीस को फोन करके तोमिल कुप्पम बुलाया था, लेकिन ये सब उसने अपने मामा और चाचा के कहने पर किया था। इसके बाद इंस्पेक्टर इस केस का सबसे बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि शक्ति का बॉयफ्रेंड चिट्टू कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि ड्रग्स के धंधे में शामिल एक बड़ा डीलर है। दिवाली वाली रात जब राघवन और कामाक्षी वर्गीस को पीट रहे थे तब चिट्टू छिपकर उनकी वीडियो बना रहा था। दोनों के भागने के बाद चिट्टू घायल वर्गीस के पास पहुंचा और तार से उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसी ने पुलिस स्टेशन में वो वीडियो भेजा, जिसके जांच का शक राघवन और कामाक्षी पर चला जाए। पूछताछ से साफ हो गया कि दोनों ने वर्गीस को पीटा जरूर था, लेकिन उसकी हत्या नहीं की थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। शक्ति पूछती है कि चिट्टू वर्गीस को क्यों मारेगा। इंस्पेक्टर बताता है कि वर्गीस छोटे लेवल पर ड्रग्स बेचता था, लेकिन चिट्टू उससे कहीं बड़ा डीलर था। चिट्टू ने वर्गीस को करीब 50 लाख रुपए का माल बेचने के लिए दिया था। वर्गीस ने वो माल किसी दूसरे डीलर को बेच दिया और चिट्टू से झूठ बोल दिया कि पूरा माल चोरी हो गया। जब चिट्टू को धोखे के बारे में पता चला तो उसने बदला लेने के लिए वर्गीस को मार दिया। इंस्पेक्टर ये भी बताता है कि चिट्टू ने शक्ति की जानकारी के बिना करीब 50 लाख रुपए का ड्रग्स उनके घर में छिपाया था। वर्गीस की हत्या के अगले दिन उसने अपनी बाइक चोरी होने की झूठी शिकायत दर्ज करवाई ताकि वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहकर जांच की सारी गतिविधियां देख सके। शक्ति को विश्वास नहीं होता कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। तभी स्वतंत्रता इंस्पेक्टर से पूछती है कि परिवार को स्पीड पोस्ट से ब्लैकमेलिंग वाली चिट्ठियां कौन भेज रहा था। इंस्पेक्टर के जवाब देने से पहले परिमला खुद बोलता है कि वो सभी चिट्ठियां उसी ने भेजी थी। असल में परिमला को अपने परिवार के तीनों सदस्यों पर शक था। उसे लगता था कि स्वतंत्रता ने अपने भाई से, शक्ति ने चिट्टू से या मधु ने किसी से वर्गीस की हत्या करवाई होगी, इसलिए उसने अलग अलग बातें लिखकर चिट्ठियां भेजी और हर चिट्ठी के बाद परिवार के लोगों का रिएक्शन देखी। परिमला बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। वो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाता था, लेकिन एग्जाम के टाइम बार बार फेल हो जाता था। आखिरकार उम्र निकल गई और उसका पुलिस बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। फिर भी उसके अंदर का जासूसी दिमाग हमेशा काम करता रहता था। इस वजह से उसने अपने परिवार के अंदर छिपे सच को बाहर लाने के लिए नकली ब्लैकमेलर बनने का नाटक किया। चिट्टू को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। शक्ति उसके सामने पहुंचती है और सच्चाई पूछती है। चिट्टू कबूल करता है कि वो ड्रग डीलर है और सामने से ये भी मान लेता है कि उन हत्याओं में उसका हाथ था, लेकिन वो बोलता है कि शक्ति के लिए उसका प्यार झूठा नहीं था। शक्ति पूछती है कि उसने ड्रग्स उसके घर में कहाँ छिपाया था। चिट्टू बताता है कि जिस दिन वो पहली बार उसके घर आया था उसी समय इंस्पेक्टर की गाड़ी बाहर आ गई थी। पुलिस को देखकर वो डर गया और घर के अंदर रखे एक पुराने बक्स में ड्रग्स का पैकेट छिपा दिया। शक्ति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से चिट्टू चिल्लाकर बोलता है कि वो ड्रग्स डीलर जरूर है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से हत्याएं नहीं की। परिवार उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद इंस्पेक्टर शक्ति से नवीन नाम के लड़के के बारे में पूछता है। शक्ति बताती है कि नवीन उसका कॉलेज का दोस्त था और वो उसे छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई थी। तब इंस्पेक्टर बताता है कि नवीन उसका बेटा था। यहीं से कहानी की असली सच्चाई सामने आने लगती है। नवीन ने एक दिन अपने पापा को बताया था कि कॉलेज बस में 5 सीनियर स्टूडेंट रोज ड्रग्स लेकर आते हैं। इंस्पेक्टर
ने उसे प्रिंसिपल से शिकायत करने के लिए कहा। नवीन ने प्रिंसिपल को सारी बात बता दी और उन 5 स्टूडेंट को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। बदला लेने के लिए वो स्टूडेंट्स ड्रग्स के नशे में नवीन के पीछे पड़ गए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उन 5 को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन असली ड्रग नेटवर्क तक पहुंच नहीं पाई। दूसरी तरफ मंत्री खुलेआम दावा करता रहा कि राज्य में ड्रग्स की कोई समस्या ही नहीं है। अपने बेटे की मौत से इंस्पेक्टर एम पेरुमान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने कमिश्नर से कहा कि वो इस ड्रग्स नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहता है ताकि उसके बेटे की तरह किसी और बच्चे की जान ना जाए। लेकिन कमिश्नर ने साफ बोल दिया कि बड़े नेताओं और ताकतवर लोगों का सहारा मिलने की वजह से पुलिस सीधे इन डीलरों पर हाथ नहीं डाल सकती। इसके बाद एम पेरुमान ने कानून से बाहर जाकर अपना प्लान बनाया। उसने पहले ही चिट्टू को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे ड्रग्स के केस में 25 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर चिट्टू उसकी बात मानकर वर्गीस और बाकी डीलरों को खत्म कर देगा तो उसे बचा लिया जाएगा और ड्रग्स के पैसों में से हिस्सा भी मिलेगा। चिट्टू के पास इंस्पेक्टर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दिवाली की रात राघवन और कामाक्षी की पिटाई के बाद वर्गीस जमीन पर घायल पड़ा था। चिट्टू ने पहले उनकी वीडियो बनाई ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा शक उन्हीं दोनों पर डाला जा सके। उनके जाने के बाद चिट्टू ने इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर तार से वर्गीस का गला दबा दिया, लेकिन वर्गीस की सांसें पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर खुद वहां पहुंचा। वर्गीस ही उस ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा था जिसने नवीन की जिंदगी बर्बाद की थी। गुस्से में इंस्पेक्टर ने उसका दायां हाथ काट दिया। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से आखिरकार वर्गीस की मौत हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर ने चिट्टू को असलान की हत्या करने का ऑर्डर दिया। असलान कॉलेज के पार्टियों के जरिए स्टूडेंट्स तक ड्रग्स पहुंचाता था। अगर वो जिंदा रहा तो पूरा नेटवर्क दोबारा खड़ा हो सकता था। चिट्टू ने इंस्पेक्टर के दबाव में असलान को भी मार दिया। फिर वर्गीस की मां के घर से ड्रग्स मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला किया। वो जानता था कि राजनीतिक दबाव की वजह से कानून उसे सजा नहीं दे पाएगा। चिट्टू ने इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर वर्गीस की मां की भी हत्या कर दी। इस तरह बाहर से देखने पर सभी हत्याएं गैंग वॉर थी। ड्रग्स, पैसों और आपसी बदले की वजह से हुई लग रही थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड इंस्पेक्टर एम पेरुमान था। उसने परिवार के झगड़े, राघवन और कामाक्षी की पिटाई, चिट्टू की ड्रग्स वाली दुश्मनी और वर्गीस के पुराने दुश्मनों का फायदा उठाकर इतने सारे संदिग्ध खड़े कर दिए कि किसी का ध्यान उस तक ना पहुंच सके। परिमला पुलिस स्टेशन से बाहर आकर स्वतंत्रता को फोन करता है। वो बोलता है कि चिट्टू ने ड्रग्स उनके घर के पुराने बक्से में छिपाए हैं, लेकिन स्वतंत्रता बताती है कि घर की सफाई करते समय उसने वो पुराना बक्सा कचरे में फेंक दिया था। अब ड्रग्स का सबसे बड़ा सबूत भी उनके घर से बाहर जा चुका था। धीरे धीरे परिमला को भी समझ आ जाता है कि चिट्टू ने ये सब अकेले नहीं किया, पूरे खेल के पीछे इंस्पेक्टर था। दूसरी तरफ एसआई अपने सीक्रेट जांच की जानकारी कमिश्नर को देता है। वो बताता है कि इंस्पेक्टर एम पेरुमान ने चिट्टू का इस्तेमाल करके वर्गीस, असलान और वर्गीस की मां की हत्या करवाई है। अब इंस्पेक्टर जेल के अंदर ही चिट्टू को मरवाने की तैयारी भी कर रहा है ताकि उसके खिलाफ कोई गवाह ना बचे। इस बीच परिवाला का परिवार मकान खाली कर देता है। सारा सामान गाड़ी में रखकर चारों एक नई जगह और नई जिंदगी की तरफ निकल जाती है। रास्ते में इंस्पेक्टर शक्ति को फोन करता है। वो प्यार से बोलता है कि शक्ति उसके लिए नवीन की तरह ही है। वो जहाँ भी जाएगी इंस्पेक्टर उसकी प्रोटेक्ट करता रहेगा। तभी परिमला फोन लेकर इंस्पेक्टर से बोलता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसकी पूरी सच्चाई उसे समझ आ चुकी है। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और पूछता है कि परिमला को आखिर क्या पता है। परिमला मुस्कुराकर बोलता है कि बाकी बात वो इसका सेकंड पार्ट में बताएगा। इसके बाद परिवार की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बस ये था।